हिंदुस्तान तो इस वक्त दुनिया के ऊपर सूरज की तरह जो है रोशनी फैला रहा है, हर किस्म की रोशनी, एजुकेशन, ह्यूमन। हमें अपनी गलतियों को मानना चाहिए, हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है कि अगर हमने अपने आप को पूरी दुनिया के आगे सही तरीके से लेके चलना तो हमें पिछली गलतियों को सुधारने की जरूरत है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जिसको आप खिताब कह रही हैं या भाषण कह रही हैं, भाषण नहीं दिया, बकवास की है। वो हमेशा बकवास करते हैं। आज पाकिस्तान का मुंह छोटा सा हो गया है। जो पाकिस्तान ये कहता था कि जम्मू कश्मीर के लोग अब के मुसलमान अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं। आटे के ट्रक के पीछे कौन भागते हुए दिखते हैं हमें? किसी मुल्क में अगर जल्जला आया है तो वहां पर उन्हीं का सामान अपना लेवल लगाकर कौन भेजकर अपनी बेइज्जती कराता हुआ दिखता है हमें? भाई हम नया कश्मीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी आपको मैं एक बात बताऊं कि हिंदुस्तान को कोई बदनाम नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तो पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। इसी को तो मैं कहती हूँ कमकली का मुजाहरा करते हैं। हमने एक पाकिस्तान से ही है, उन्हीं शख्स के मुंह से ये सुना था कि पाकिस्तान अपने करप्शन और अपनी बुरी हालात का जिम्मेदार इसलिए नहीं है कि यहाँ बहुत ज्यादा करप्शन या बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है, बल्कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ नाअहली है, इनकेपेबिलिटी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान का प्रोपोगंडा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि पीओके के लोग भारत से गुहार लगा रहे हैं उन्हें आज़ाद कराने के लिए, क्योंकि पीओके पर अब पाकिस्तान का ज़्यादा दिन कब्जा नहीं रहेगा। ये साफ साफ पीओके के लोगों ने कह दिया है और वो कह रहे हैं भारत से ही पीओके का भविष्य है। पाकिस्तान ने पीओके पर जबरन कब्जा किया हुआ है और पीओके के लोग पाकिस्तान से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान वाले उन्हें कुछ नहीं दे रहे हैं और पीओके में भुखमरी फैली हुई है। और वहाँ के लोग अगर किसी तरह का प्रोटेस्ट करते हैं या कुछ अपनी आवाज़ उठाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान वाले उनकी महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, अश्लील व्यवहार करते हैं, उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं। और पीओके के लोगों ने जब भी अपने हक के लिए और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है तो उनकी आवाज़ को दबा दिया गया है। और पीओके से कुछ ऐसी पिक और वीडियोस वायरल हुई हैं जिनसे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका है पीओके में। और पीओके के लोग ये भी कह रहे हैं भारत के कश्मीर में वहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं, वहाँ स्कूल कॉलेजेस खोले गए हैं, कई अस्पताल खोले गए हैं और उनकी ज़िंदगी जो है ऐशो आराम में कट रही है, क्योंकि भारत सरकार ने उनके कश्मीर के लिए बहुत ही ज़्यादा किया है और उनके रिश्तेदार जो भी भारत के कश्मीर में हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से रह रहे हैं। पीओके के लोगों को कहना है कि पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि जैसे पॉलिसी से वो चल रहा है और अपनी इकनॉमी को उसने बढ़ाया है, उसी तरह से पाकिस्तान भी करे। और पीओके के लोगों का ये भी कहना है कि पीओके में जो भी संसाधन है उनका उपयोग पाकिस्तान अच्छी तरह से भरपूर तरीके से करता है, लेकिन पाकिस्तान पीओके के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। वो उनके लोगों का फ़ायदा उठाता है, वहाँ के संसाधन का फ़ायदा उठाता है, पूरा भरपूर फ़ायदा ले रहा है। लेकिन पीओके के लोग जब अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। अनफेयर वो चल रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली राहुल गांधी यूएस यात्रा पर थे। उन्होंने जो जनरल इलेक्शंस हुए थे 2024 के, उसको लेकर कहा कि फ्री एंड फेयर नहीं हुए थे। तो उस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे कैसे आपने फॉरेन डेलीगेट्स को विजिट करा दिया, आखिर आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? तो हाँ, इसको आप किस तरह से आप देखते हैं? भाई हम नया कश्मीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी आपको मैं एक बात बताऊं कि हिंदुस्तान को कोई बदनाम नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तो पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को कह दिया कि हिंदुस्तान का इकोनॉमिक मॉडल जो है उसको फॉलो करो, और क्या रह गया? इतनी बड़ी चपत मारी है इसकी पाकिस्तान के मुंह पे। पाकिस्तान जहां जाता है थू थू लोग करते हैं, कहते हैं भिखारी आ गया, भाई बोल दो अब्बा घर पे नहीं है। ये हाल है इनका। ये टेलीफोन करते हैं तो पीछे से वो जवाब देते हैं, कहते हैं बोलो मैं घर पे नहीं हूं। ये क्या बात कर रहा है पाकिस्तान? हिंदुस्तान तो इस वक्त दुनिया के ऊपर सूरज की तरह जो है रोशनी फैला रहा है, हर किस्म की रोशनी, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज की शेयरिंग दुनिया के साथ, टेक्नोलॉजी शेयरिंग दुनिया के साथ, और दुनिया में अमन का पैगाम लेके जा रहा है। तो हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। हाँ, हिंदुस्तान के पाँव के अंदर जो जूता है उसके अंदर कंकर है, वो कंकर दूर करने हैं। बांग्लादेश का कंकर है,
फिर आपका ये म्यांमार का कंकर है, फिर ये POJK और गिलगित बल्तिस्तान का कंकर है। ये कंकर निकाल लें, बाकी तो ट्रेन जा रही है छकाछक छकाछक। बिल्कुल, और हम ऐसा ही मानते हैं क्योंकि जो कंकड़ है वो इरिटेंट का काम करते हो, ये कंकड़े बढ़ती जा रही है, लेकिन इन कंकड़ों को सही वक्त पे पैर की जूती से निकालना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो धीरे धीरे करके वो नासूर बन जाता है। तो पाकिस्तान इससे पहले नासूर बने, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान खुद टेरर फैक्ट्री है, लेकिन भारत पे लगातार इल्जाम लगाता है। जो पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी है, आप हम TTP की बात करें, BLA की बात करें, इनके अपने पुराने कॉन्फ्लिक्ट हैं, खुद इन्होंने ये सारी चीजें बनाई, क्रिएट की हैं। इस सब का इल्जाम भी वो भारत पे लगाते हैं, और इनफैक्ट वो तो मुंबई हमले का जो कसाब था उसको भी कहते हैं कि हमारा तो है ही नहीं, आपने बना दिया, जबकि उनकी मीडिया ने उसको दिखाया था। वो सीधे से इतनी बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं। मैं कोई जवाब नहीं दूंगा आपको। अब पाकिस्तान के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। आप पाकिस्तान से गुस्सा है, हिंदुस्तान से गुस्सा है, या मुझसे गुस्सा है, बताइए। मैं पाकिस्तान से गुस्सा हूं, और पाकिस्तान को तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि सारी मैं जो भी बोलूंगा दुनिया ऑलरेडी जानती है पाकिस्तान के बारे में। कि तामिल है, जैसे तेलुगु है, जैसे उनके लिए बंगाली है, इंग्लिश भी वहाँ के बच्चों के लिए, यानी यहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं, यहाँ के जो MPhil स्कॉलर्स हैं, उनसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश वहाँ का स्कूल का 5वीं-6वीं क्लास का बच्चा बोल रहा होता है। तो इसी तरह इवन नॉर्थ इंडिया में जैसे भी पंजाब है, पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कनाडा वगैरह जाने का, तो वो IELTS वगैरह के जरिए जा रहे हैं। और जहाँ आप देखेंगे जो इंटरमीडिएट के बाद बच्चे कर भी रहे होते हैं, उनके लिए 6 बैंड लेना एक ख्वाब होता है। तो फिर ये जो सारी सोशल रियलिटीज हैं, एजुकेशन सिस्टम है, इकोनॉमिक जो एक वो है, इतना डिफरेंस क्यों है एजुकेशन में? अगर वहाँ की बात करें तो टॉप में एजुकेशन नजर आती है। इवन के यूरोप से भी बच्चे जाना चाहते हैं इंडिया के, भाई इंडिया जाके पढ़े, उनका IT सिस्टम बहुत अच्छा है, IT प्रोडक्शन उनकी बहुत ज़्यादा है, दुनिया में जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी बाहर जाना चाहता है, बाहर से कोई पाकिस्तान में नहीं आना चाहता एजुकेशन लेने, ऐसा क्यों है? अच्छा, आपने एजुकेशन सिस्टम की बात किया, तो अभी आप देखना पार्टीशन के बाद वहाँ मौलाना आज़ाद को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, फिर नेहरू साहब ने वहाँ ये जो IT वगैरह की बात करें, तो गवर्नमेंट का बाकायदा फोकस रहा है एजुकेशन पे। और उसके बरक्स उन्होंने जो एक नॉन अलाइन मूवमेंट थी, तो उसके बानियान में इंडिया आता है, तो ना वो रशियन ब्लॉक में गए, ना वो अमेरिकन ब्लॉक में गए, और एक न्यूट्रल स्टांस लेके चले, और अपने अंदर उन्होंने अपनी कंट्री में फोकस किया। उसके बाद सर पाकिस्तान में देखें, या 50s में ही, यानी लियाकत अली खान साहब भी वहाँ USA में चले जाते हैं, 50s में हम सीटों सेंटरों में चले गए, तो हमारा फोकस हमेशा सिक्योरिटी की तरफ रहा है, क्योंकि हमारी जो ज्योग्राफी है, साथ अफगानिस्तान है जो 1000 साल में कभी भी वहाँ पीस नहीं रहा, किसी भी दौर में नहीं रहा। इसी तरह साथ बाकी जो हमारे कंट्रीज हैं, जैसे भी चाइना है, तो चाइना और USA की भी अभी काइंड ऑफ कोल्ड वार चल रही है, तो हमारी जो ज्योग्राफी है इंडिया से वैसे भी डिफरेंट है उस हिसाब से भी। और इंडिया के साथ अगर श्रीलंका है, अभी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान को, म्यांमार को इस लेवल का उनके साथ एनिमी नहीं रहा, तो पाकिस्तान शुरू से एक सिक्योरिटी स्टेट रही, तो उसके बाद इंडिया को लीडर्स भी मिले और उनका फोकस भी एजुकेशन पे रहा। अभी भी आप देखें, हम अपने GDP का कितने % एजुकेशन पे कर रहे हैं, और कितने % हम बाकी चीज़ों पे कर रहे हैं, डिफेंस पे कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।